समय की बात है। प्रीता और करण अपनी एक बेटी माहिरा के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे, जिनके साथ करण की करीना बुआ भी रहती थी। करण मजदूरी किया करता था और उसी से उनका घर चलता था। इसी तरह सभी साथ मिलकर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक बार इस छोटे से परिवार में तब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब एक कार एक्सीडेंट में करण ने अपनी जान गंवा दी थी। करण की मौत के बाद करीना बुआ ने प्रीता को भी उसकी बेटी माहिरा के साथ घर से बाहर निकाल दिया था। एक तरफ पति की मौत का गम, तो वहीं दूसरी तरफ अपने सिर से छत छिन जाना प्रीता के लिए बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन क्योंकि प्रीता के पास उसकी बेटी माहिरा की भी जिम्मेदारी थी, इसलिए उसने खुद को संभाला और जैसे तैसे करके रेलवे स्टेशन में भीख मांगकर अपनी बेटी का पेट भरने की कोशिश की। पर समय बदल चुका था, लोग भीख देने को तैयार नहीं थे। तभी प्रीता फैसला करती है कि अगर उसे 2 वक्त का खाना जुटाना है तो उसे कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। इसलिए अब प्रीता ने रेलवे स्टेशन में कुली बनकर लोगों का सामान ढोना शुरू कर दिया था, जिसके बदले उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते थे। प्रीता कुली के काम में बहुत मेहनत करती थी। कुली के काम के साथ साथ अपनी बेटी की देखभाल करना प्रीता के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अब उसने अपनी बेटी को कमर में बांधकर सामान ढोना शुरू कर दिया था। लोग जितना भी भारी सामान देते, प्रीता वो सामान उनकी कहीं जगह पर पहुंचाकर ही आती थी और इसी तरह मेहनत के चलते अब वो इतने पैसे कमा लेती थी कि वो अपना और अपनी बेटी का पेट भर सके। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर गए थे। अब प्रीता के पास कुछ पैसे भी इकट्ठे हो गए थे। तभी प्रीता ने कुछ लोगों को अपने साथ काम करने को कहा, जिन्हें प्रीता कुली का काम दिलवाने लगी थी और उन्हें जो पैसे मिला करते थे उनमें से कुछ पैसे अपने पास कमीशन के तौर पर रख लेती थी और इसी तरह अब प्रीता की कमाई डबल होने लगी थी। तभी एक दिन ऐसा आया जब प्रीता उस रेलवे स्टेशन के सभी कुली की हेड बन गई थी। अब जब प्रीता ने इतना नाम कमा ही लिया था तो वो अपनी कमाई से घर खरीदने में कैसे पीछे रह सकती थी। प्रीता ने अपनी मेहनत से जितने पैसे कमाए थे उनमें से उसने एक बड़ा हिस्सा अपनी प्रॉपर्टी पर खर्च किया और एक शानदार घर खरीद लिया, जहां अब वो अपनी बेटी के साथ खुशहाल जीवन जीने लगी थी। अब प्रीता के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और जल्द ही उसने अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कुली माँ की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।